केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव दो मुद्दों पर आधारित हो गया है। एक है विकास और सुशासन। विकास किसने ज्यादा किया, ये बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी ने करवाया। सुशासन किसने ज्यादा दिया, नीतीश जी का दूसरा नाम ही उन्होंने कहा कि सुशासन है। जब लालू जी की बात आती है तो बिहार की जनता को जंगल राज याद आता है। प्रधानमंत्री ने भी सभा में कह दिया कि अब लालटेन की आवश्यकता क्या है, घर में लाइट, हर गांव में लाइट, आपके हाथ में लाइट है, इसलिए बिहार जंगल राज की ओर बढ़ने वाला नहीं है। जो बिहार का चुनाव है वो दो मुद्दों पर आधारित हो गया है। एक है विकास और एक है सुशासन। विकास किसने ज्यादा कराया, ये बिहार की जनता जान रही है कि नीतीश जी ने ज्यादा करवाया। सुशासन किसने ज्यादा दिया, नीतीश जी का दूसरा नाम ही सुशासन है। और जब लालू जी की बात आती है तो जंगल राज बिहार की जनता को याद आता है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने सभा में ही कह दिया कि लालटेन की क्या आवश्यकता है। अब हर घर में लाइट, हर गांव में लाइट, आपके हाथ में लाइट, आपके मोबाइल में लाइट। इसलिए जंगल राज की तरफ अब बिहार बढ़ने वाला नहीं। तो वहीं बाघों की अटखेलियों को लेकर अपनी खास पहचान बनाने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा ऐसा है जो उनकी आबादी के लिए घातक है। समान जीन पूल हो या फिर इन ब्रीडिंग, रणथंभौर के बाघ बाघिन जेनेटिक बीमारियों के करीब हैं। और ऐसे में आखिरकार ये समझना ज़रूरी है कि ये इन ब्रीडिंग की समस्या क्या है, समान जीन पूल कैसे बाघों के लिए घातक हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रणथंभौर की विरासत पर संकट, घटती विविधता, बढ़ती चिंता। रणथंभौर ये नाम महज जंगल का नहीं बल्कि बाघों की सल्तनत का है। लेकिन आज इसी सल्तनत पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है, इन ब्रीडिंग का। जी हां, सैलानियों को लुभाने वाले ये बाघ कहीं जेनेटिक बीमारियों की जद में ना जाएं। ये खतरा रणथंभौर के 78 बाघों की आबादी पर गंभीर असर डाल सकता है। जीन पूल कहा जाने वाला ये जेनेटिक सर्कल अगर नहीं टूटा तो ये रणथंभौर के बाघों के लिए किसी जानलेवा कदम से कम नहीं है। बाहर से कोई बाघ लाने की अभी तक कोई योजना नहीं है। ये 15 वर्ष जो अपने रामगढ़ वैद्य टाइगर वहाँ बाहर से बाघ लाने का प्लान है। हाँ, तो अपना खुद ही बाघों की संख्या अच्छी खासी है और हम हमेशा सोच का काम करते हैं अपने यहीं से बात करेंगे। इस संकट की जड़ रणथंभौर के बाघों का जीन पूल है, यानी एक ऐसा जीन का समूह जब इसमें जेनेटिक विविधता की कमी होने लगती है तो जीन पूल उस आबादी के लिए खतरा बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन ब्रीडिंग। इसमें बाघों के एक ही परिवार के अंदर मेटिंग होती रहती है। आसान भाषा में समान जीन वाले नर और मादा मेटिंग करते हैं। इससे आबादी के अंदर जेनेटिक विविधता कम हो जाती है। रणथंभौर का इतिहास रहा है कि यहाँ के बाघों ने तकरीबन 40 से 45 साल से महज दूसरे टाइगर रिजर्व को ही जीवन दिया है, पर बदले में कभी नया वंश नहीं अपनाया। गौर करने वाली बात है कि 80% बाघ बाघिन रणथंभौर की बाघिन मछली के ही वंशज हैं। ऐसे में अगर इन ब्रीडिंग की प्रथा चलती रही तो रणथंभौर में प्रकृति का ये संतुलन जल्द ही टूटना तय है। यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली आनुवंशिक जो डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। परंतु अभी तक ये मानना उचित नहीं है कि उसके लक्षण दिखने लग गए हैं, क्योंकि उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है। कॉरिडोर तो एग्जिस्ट करता है परंतु उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है, तो इसलिए नया बाघ का आगमन नहीं हो पाया। लिहाजा इन ब्रीडिंग को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ब्रीडिंग से पैदा हुए बाघ शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे शावकों का जीवन काल भी छोटा हो जाता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जन्मजात असामान्यताएं या रोग हो सकते हैं। रीजन है, जब भी कोई बच्चे बड़े होते हैं तो जनरली
जो माँ है उसके पास में जो बच्चे रहते हैं मेल स्पेशली, वो काफ़ी दूर अपना इलाका बनाते हैं, काफ़ी दूर जाकर के। और जो दूसरे इलाके के नॉन टूरिज्म एरिया के जो बच्चे हैं वो ट्रैवल करते हुए आते हैं टूरिज्म एरिया में। तो लिहाजा ये समस्या अभी तक रणथंभौर में उत्पन्न नहीं हुई है। यानी ये सिर्फ बाघों की जनसंख्या का मामला नहीं है, बल्कि उनके वंश की गुणवत्ता का भी सवाल है। हाल ही में लंबी बीमारी से बाघिन एरोहेड की मौत और बाघ गणेश T120 का बोन ट्यूमर से ग्रसित होना कहीं न कहीं समान जीन पूल के कारण बाघों की सल्तनत पर पड़ रहे असर का संकेत दे रही हैं। लेकिन इस गहरे संकट से निकलने का रास्ता साफ है। रणथंभौर को अब बाहर के बाघों का भी स्वागत करना होगा। वन्य जीव विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि बाकी के राज्यों से कुछ बाघ बाघिन यहाँ लाए जाएं, ताकि बाघों में नई जेनेटिक ऊर्जा भरे, इन ब्रीडिंग की शुरुआती चेन पर लगाम लगे और जन्मजात समस्याओं को पहले ही दूर किया जा सके। साइंस में इसका समाधान है। बाहर के मेल्स को यहाँ लाकर आप जीन पूल का बेस बढ़ाने का प्रक्रिया कई जगह पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के तौर पे किया भी जाता है, लेकिन फिलहाल रणथंभौर वन प्रशासन इन ब्रीडिंग से होने वाली किसी भी समस्या से इनकार कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक संभावित खतरा नहीं, बल्कि बाघों की पीढ़ी दर पीढ़ी को बचाए रखने का मामला है। अगर इस सल्तनत का बाघ ही कमजोर पड़ जाएगा तो बाघों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो करौली से खबर, जहां मंडाइल मार्ग पर स्थित लवकुश वाटिका के सामने गुरुवार की शाम को हुए हादसे के बाद मृतक के परिजन और माली समाज के लोगों ने शुक्रवार को करौली जिला अस्पताल परिसर में धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता की मांग की। सूचना के बाद डीएसपी करौली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों से बातचीत की, समझाइश की गई। प्रशासन की कार्रवाई और हर संभव सहायता के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम को लवकुश वाटिका के सामने डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर में माखनलाल माली की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि उनकी भतीजी मौसम गंभीर रूप से घायल हुई थी। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद में एक पक्ष ने गोलूवाला के पास खारा चक में महापंचायत की है और इस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में सिख समाज समेत अन्य समाजों के नागरिक शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गठित कमेटी को गुरुद्वारा प्रबंधन की कमान सौंपने की मांग रखी गई है। गुरुद्वारा प्रकरण में दर्ज मुकदमों को वापस लेने और दूसरे पक्ष पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग भी रखी गई। थी भाई, जो हमारे आदमियों पे झूठे पर्चे किए हैं उनको रद्द किया जाए और जो प्रशासन वहाँ बिठा रखा है, प्रशासक लगाया हुआ गुरुद्वारा कमेटी में, वो वहाँ से हटाया जाए और जो लोकल गोलूवाला संगत की जो कमेटी बनी है उसको उसका चार्ज दिया जाए। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर शराब के नशे में धुत डॉक्टर का एक वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। बज्जू उप जिला अस्पताल से डॉक्टर को एपीओ कर दिया गया। साथ ही संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी से कमेटी को जांच सौंपी गई। दरअसल नशे के धुत डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डॉक्टर पर बच्चे का इलाज नहीं करने का भी आरोप है। फिलहाल इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके संबंध में प्राथमिकी तहकीकात करने के बाद में हमने वहाँ से चिकित्सक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया और जांच कमेटी का गठन करके जांच के आदेश दिए हैं। बाकी कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने पर होगी। और वहाँ पर चिकित्सकों की चूँकि काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो वहाँ पर 3 चिकित्सक कोलायत से और 2 चिकित्सकों और लगा करके वहाँ चिकित्सकों की कमी को पूरा किया।
तो 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए हैं। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर फिर से जवानों से संवाद भी किया। रिपोर्ट देखिए। तनोट माता के मंदिर में रक्षा मंत्री ने टेका मत्था। बड़ा खाना में जवानों के साथ किया संवाद। पाकिस्तान को भी सुनाई खरी खरी। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला में तनोट माता के दर्शन करने पहुंचे और जवानों के बीच पहुंचकर युद्ध तकनीक के प्रदर्शन को देखा। उन्नीस 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम करीब 6:20 पर जैसलमेर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। इन स्थलों में भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की गई। इसके बाद एक नया लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया। सेना के जवानों के साथ ही रक्षा मंत्री ने डिनर भी रखा था। शौर्य पार्क के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 2 दिन के दौरे में एक तरफ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा नीति और भविष्य की सैन्य रणनीतियों पर चर्चा की है। वहीं पाकिस्तान को भी साफ शब्दों में जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अनोखी और दुर्लभ नस्ल की गाय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक अपनी पहचान बना चुकी पुंगनूर नस्ल की गाय की जोड़ी अब अलवर के वेंकटेश बालाजी मंदिर में लाई गई हैं। यहाँ पर आचार्य सुदर्शनाचार्य ने बताया कि ये अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट प्रजाति की गाय है, जो मूलतः आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती हैं और इस गाय को देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भी आ रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान के सामने एक भजन गाया जाता है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज लोग घर में कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, कुत्ते से हमारा कोई द्वेष नहीं है। वो भी सबसे बड़ा स्वामी भक्त इस सृष्टि में जीव है, विश्वास पात्र। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसके रेवीज से आज बहुत से लोग जान गंवा बैठ रहे हैं और निगेटिविटी फैल रही है। आज सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचार यदि होता है तो इन गौ माता से होता है। इनके पंचगव्य का बड़ा महत्व है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के धानका समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी की है। समाज के लोगों ने कहा है कि कई सालों से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में उनके अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। 342 के बारे में पूरा विस्तार से बताया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जबकि हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में हमारे प्रमाण पत्र रोक लगा रखी है। हमने एक एक दस्तावेज, हमने आजादी से पूर्व के, आजादी के बाद के और वर्तमान के सारे दस्तावेज डीएलआर साहब को दिए हैं और डीएलआर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पे विधिक कार्रवाई करके, प्रशासनिक कार्रवाई करके आपके जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में हम पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं। उधर राजस्थान में मेयर के सीधे चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब ब्रेक लग गया। यूडीएच मंत्री ने अपने बयान से तस्वीर साफ कर दी है। फिलहाल पुराने फॉर्मूले के तहत ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। रिपोर्ट देखिए। मेयर के सीधे चुनाव पर ब्रेक। जनता नहीं, पार्षद चुनेंगे मेयर। क्या है चुनाव का पूरा फॉर्मूला? मेयर और चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के कयासों पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विराम लगा दिया है। जयपुर में उन्होंने ये साफ कर दिया कि आगामी निकाय चुनाव में मेयर और चेयरमैन के चुनाव सीधे नहीं होंगे। पहले इसे लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं के कारण कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई गई। इसलिए फैसला लिया गया कि अभी जो फॉर्मूला चल रहा है उसी के तहत पार्षद, मेयर और चेयरमैन का चुनाव करेंगे। एक बार हमने सीधे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और उसमें चुनाव भी हुए थे। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि मुखिया किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया और बोर्ड किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया और पूरे 5 साल उनमें आपस में खींचातान चलती रही। अगर उस खींचातान का कोई समाधान निकलेगा तब तो हम उस पर विचार करेंगे, वरना जो वर्तमान प्रक्रिया है उसी के अनुसार चुनाव। सर, हाइब्रिड तरीके से भी करवा सकते हैं? हाइब्रिड तरीके से नहीं करेंगे। मेयर के सीधे चुनाव पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2009 में जनता सीधे मेयर का चुनाव करती थी, लेकिन बाद में ये व्यवस्था बदल दी गई। उन्होंने कहा कि निकाय वार्डों का परिसीमन पूरा हो चुका है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। यूडीएच मंत्री के मुताबिक एक राज्य एक चुनाव की नीति के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा। मंत्री ने निकायों में मेयर और पार्षदों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ने की भी बात मानी है। दरअसल मेयर के सीधे चुनाव के चलते विवाद की आशंका है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2009 में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे जनता ने किया था। उस वक्त मेयर के सीधे चुनाव की व्यवस्था में कई विवाद सामने आए थे। मेयर और पार्षदों के बीच आपसी टकराव रहा। असहमति के कारण कई बार कामकाज पर असर पड़ा। 2009 में गहलोत सरकार ने मेयर का चुनाव सीधे करवाया था। इसके तहत जयपुर में ज्योति खंडेलवाल पहली निर्वाचित मेयर बनी थी, जबकि नगर निगम में बोर्ड बीजेपी पार्षदों का बना था। जयपुर मेयर और बोर्ड के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिससे विकास कार्यों में देरी हुई। और फिर 2019 में गहलोत सरकार ने ही अपने फैसले में बदलाव करते हुए चुनाव फिर से अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।